स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। जैसा कि आप सब जानते हैं, फॉक्सकॉन जो कि एप्पल का सप्लायर है, आईफोन बनाता है, ये अपना नॉर्थ इंडिया में पहला फैसिलिटी उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में ओपन करने जा रहा है। आप देख सकते हो खबर, फॉक्सकॉन आइज 300 एकर्स इन ग्रेटर नोएडा फॉर फर्स्ट नॉर्थ इंडिया फैसिलिटी। तो थोड़ा सा इसको डिटेल से समझेंगे कि हो क्या रहा है, क्या चल रहा है, साथ ही साथ इसका इम्पैक्ट क्या होगा, नौकरियां कितनी जनरेट होंगी, बहुत कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि स्टडी IQ पर आज आखिरी दिन है सेल का। मतलब अगर आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ हमारे बैचेस को अवेल करना चाहते हैं तो आज 15 अप्रैल तक मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो आप अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव, और इसका लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आखिरकार फॉक्सकॉन प्लान क्या कर रहा है ग्रेटर नोएडा के अंदर। देखिए, यहां पर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अथॉरिटी बनाई है जिसका नाम है यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इसी के तहत ग्रेटर नोएडा के अंदर 300 एकड़ लैंड चाहता है फॉक्सकॉन उत्तर प्रदेश सरकार से, और इसलिए यहां पर इसको लेकर बातचीत चल रही है। मतलब कि क्लियर इंटेंट है कि जो फॉक्सकॉन है वो अपना फैसिलिटी उत्तर प्रदेश में भी लगाना चाहता है। लेकिन समझना आपको यह है कि इट प्लान्स टू बिल्ड इट्स फर्स्ट मेजर फैसिलिटी, मतलब नॉर्थ इंडिया में इसकी पहली फैसिलिटी होगी। अभी तक ज्यादातर आपको तमिलनाडु और कर्नाटका में ही देखने को मिलता था। तो एक प्रकार से इसकी वजह से भारत के अंदर जो अपना प्रेजेंस है जोग्राफिकली, उसको डाइवर्सिफाई करना चाहता है। लार्ज स्केल जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको एक प्रकार से सपोर्ट मिलेगा उत्तर प्रदेश में प्लांट लगाने से। एंड स्पेशली आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स, EV कंपोनेंट, सेमीकंडक्टर, बहुत सारी चीजों के ऊपर इंपैक्ट आएगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहला क्वेश्चन तो यही है कि व्हाई ग्रेटर नोएडा, इसका स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है। सबसे पहले मैं अगर आपको लोकेशन की बात करूं तो जाहिर सी बात है NCR के अंदर आता है जो नोएडा है, तो इट इज पार्ट ऑफ NCR, दिल्ली के क्लोज है, तो वो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट एरिया बन जाता है। दूसरा क्या है कि अभी आपको पता होगा कि नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में इनफैक्ट यहां पर एक जेवर एयरपोर्ट खुलने जा रहा है बहुत जल्द। आई थिंक इस महीने के एंड में या फिर अगले महीने जो है ये इसका ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। और इससे आपको समझना यह है कि ये देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने वाला है। और यहां पर अगर आप देखोगे, अगर ग्रेटर नोएडा की अगर हम बात करें, यहां पर ग्रेटर नोएडा है और अभी जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो यहां से काफी दूरी पर है, लेकिन जो जेवर एयरपोर्ट है वो काफ़ी नज़दीक हो जाएगा, तो इससे प्रॉक्सिमिटी बढ़ जाएगी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में। तो ये एक हो गया। फिर दूसरा आपको ये भी समझना है कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये भी यहीं पर आकर ख़त्म होता है, तो इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। यहाँ से अगेन काफ़ी आसानी से जो आईफोन्स वगैरह हैं वो दूसरे पार्ट में भेजे जा सकेंगे। फिर इसके अलावा यहाँ पर कनेक्टिविटी अच्छी है, एक्सप्रेसवे आपको पता है यमुना एक्सप्रेसवे है, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है, तो कनेक्टिविटी अच्छी हो गई। गवर्नमेंट का भी सपोर्ट मिलेगा। ये जो मैंने आपको बताया ना, यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये कई सारे सब्सिडीज वगैरह देते हैं, लैंड पर क्लियरेंसेस काफ़ी जल्दी होती हैं, पावर पर आपको बेनिफिट मिलता है। तो इसी की वजह से ग्रेटर नोएडा एक सूटेबल चॉइस हो जाता है फॉक्सकॉन के लिए। अगर मैं आपको थोड़ा सा फॉक्सकॉन का ग्रोइंग फुटप्रिंट है भारत के अंदर, उसका टाइमलाइन बताऊं तो सबसे पहली बार यहां पर इन्होंने अपना जो आईफोन की असेंबली है वो तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में स्टार्ट किया था 2015 में। फिर 2019 में यहां पर एप्पल से सपोर्ट मिलने से इसने अपना जो ऑपरेशन है उसको एक्सपैंड किया। मतलब असली जो ऑपरेशन है फॉक्सकॉन का भारत में वो 2019 के बाद से स्टार्ट होता है। फिर 2022 में इसने तेलंगाना और कर्नाटका सरकार के साथ MOU साइन किया। 2023 में क्या था कि यहां पर कोशिश ये चल रही थी कि वेदांता के साथ मिलकर जो चिप है, सेमीकंडक्टर है, वो प्रोड्यूस किया जाएगा, लेकिन वो फेल हो गया और उन्होंने कहा कि हम इंडिपेंडेंट तरीके से इसको प्रोड्यूस करेंगे। फिर इसके अलावा 2024 में अगेन आप देख सकते हो बेंगलुरु में जो आईफोन फैसिलिटी है उसको लॉन्च किया जाता है। और अब जाकर जो बड़ी खबर आई है कि 300 एकड़ प्लांट जो है, आप समझिए कि दूसरा सबसे बड़ा प्लांट होने वाला है, ये आपका ओपन होगा नोएडा के अंदर। खैर, क्वेश्चन अब यह है कि ये इतना मायने क्यों रखता है। देखो, स्पेशली नॉर्थ इंडिया की जब हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट स्टोरी में ये मिसिंग है, स्पेशली उत्तर प्रदेश अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं फॉक्सकॉन की जो एंट्री होगी वो NCR के अंदर एक प्रकार से न्यू इंडस्ट्रियल हब के तौर पर इसको अनलॉक किया जा सकता है। इसका मतलब रिपल इफेक्ट होगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहला अगर हम इसके इकोनॉमिक और इन्वेस्टमेंट इम्पैक्ट इंप्लीकेशंस की बात करें, जैसे जॉब्स, मैन्युफैक्चरिंग, तो यहां पर बताया जा रहा है कि इसकी वजह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट करीब 25,000 से लेकर 50,000 तक जॉब्स क्रिएट हो सकते हैं इस प्लांट बनने से। फिर ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लो जॉब्स क्रिएट होंगे तो लोकल पॉपुलेशन की हायरिंग होगी, तो वहां पर उनको स्किल प्रोवाइड करना होगा। और हमारे देश में इस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, पॉपुलेशन तो है, लेबर कॉस्ट कम है, लेकिन जो स्किल चाहिए होता है वो उनके पास मिसिंग है। तो यहाँ पर स्किलिंग भी उनको प्रोवाइड की जाएगी इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिसीजन असेंबली में।
फिर इसके अलावा अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो बोला यह जा रहा है कि 8 से 10 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो सकता है, मतलब लगभग 1.2 बिलियन डॉलर के आसपास का इन्वेस्टमेंट। और यूपी सरकार भी क्या चाहती है, उनका टारगेट है कि 5 सालों में 20 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश के अंदर आए। खैर, इसका जो मैं आपको बोल रहा था ना, रिपल इफेक्ट होगा, मतलब कि बहुत सारे जो सेक्टर्स हैं इससे बेनिफिट होंगे। एक तो ऑब्वियस सी बात है, स्मार्टफोन बनेगा, आईफोन, एंड्रॉयड फोन्स वगैरह काफ़ी इंपैक्ट होगा। फिर ईवी के जो पार्ट्स होते हैं जैसे मोटर हो गया, बैटरी पैक हो गया, यहाँ पर इसका भी प्रोडक्शन स्टार्ट हो सकता है। सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्टिंग, ये सारी पैकेजिंग वगैरह भी यहाँ पर की जा सकती हैं। डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो एमोलेड मॉड्यूल्स हो गए, कनेक्टर्स हो गए, बहुत सारे जो डिस्प्ले का कंपोनेंट्स वगैरह हो गया वो भी यहाँ पर इसका स्टार्ट किया जाएगा। खैर, अगर मैं फॉक्सकॉन की जो इंडिया रीओरिएंटेशन, मतलब कि फॉक्सकॉन भारत की तरफ इतना क्यों एग्रेसिव है, भारत की तरफ क्यों इतना ज़्यादा अपना प्रोडक्शन बढ़ाना चाहता है, तो ये स्ट्रैटेजिक शिफ्ट आप कह सकते हैं। सबसे पहला क्या है, चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी। मतलब फॉक्सकॉन को यह बात समझ में आ गई है कि सिर्फ चाइना के ऊपर वो डिपेंडेंट नहीं हो सकता। मतलब जिस तरह की चीज़ें रही हैं, जैसे कोविड का डिस्ट्रप्शन, अभी भी याद है सबको कि कैसे यहाँ पर जो पूरा सप्लाई चेन है वो ब्रेक हो गया था, तो वो अपना प्रोडक्शन जो है वो चाइना से बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर दूसरा एक कारण ये भी है कि देखो, अभी तक चाइना में जो लेबर कॉस्ट है वो कम था, लेकिन अब वहाँ पर लेबर कॉस्ट लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन भारत में अभी भी जो लेबर कॉस्ट है वो कम है कहीं ना कहीं, तो इसकी वजह से आप कह सकते हैं ये बेनिफिट है। फिर जियोपॉलिटिकल टेंशन जिस तरह से यूएस के साथ चल रहा है, मान लो आईफोन जो है अगर चाइना के अंदर प्रोड्यूस होगा और उसके ऊपर 145% टैक्स लग जाए, टैरिफ लग जाए, तो क्या ही फायदा है, कौन खरीदेगा उसको। तो इसकी वजह से भी फॉक्सकॉन चाहता है कि उसको भारत की तरफ शिफ्ट किया जाए। अच्छा, भारत यहाँ पर एक प्राइम डेस्टिनेशन क्यों बनता जा रहा है? एक तो ऑब्वियस सी बात है, लेबर जो चार्जेस मैंने आपको बताया वो अभी भी कम है, पॉलिसी सपोर्ट सरकार दे रही है, अलग अलग स्कीम्स प्रोवाइड कर रही है, कंज्यूमर बेस अपने आप में काफ़ी बड़ा है और बढ़ता भी जा रहा है। आईफोन की तरफ जो अट्रैक्शन है लोगों का भारत में वो भी आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, जो एप्पल का पिवट है भारत की तरफ वो भी आपको समझने की जरूरत है। मैं आपको बता दूं, एप्पल प्लान कर रहा है कि 2026 तक जितना भी ग्लोबल प्रोडक्शन है उसका 30% भारत में शिफ्ट किया जाए। फॉक्सकॉन ऑलरेडी अगर आप देखोगे तमिलनाडु, कर्नाटक, मैंने आपको बताया वहां पर आईफोन की असेंबली कर रहा है, और नोएडा फैसिलिटी की वजह से नॉर्थ इंडिया में जो अपना सप्लाई चेन का फुटप्रिंट है वो बढ़ा पाएगा। अच्छा, सरकार यहां पर क्या सपोर्ट कर रही है? एक तरफ अगर हम देखें केंद्र सरकार की तरफ से तो पीएलआई स्कीम दिया गया है, जिसमें जो भी इंक्रीमेंटल सेल होगा आईफोन का उसका 6% इंसेंटिव सरकार यहां पर दे रही है। तो फॉक्सकॉन ऑलरेडी इसका बेनिफिट उठा रहा है तमिलनाडु और कर्नाटक की फैसिलिटी के माध्यम से। जहां तक उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि देखिए, उत्तर प्रदेश से सरकार चाहती है कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाई जाए, और इसलिए ये लोग भी बहुत सारा इंसेंटिव्स दे रहे हैं, जैसे लैंड पर सब्सिडीज दे रहे हैं 25% तक, कैपिटल इंटरेस्ट सब्सिडीज दे रहे हैं, जो इंटरेस्ट वगैरह लगता है कैपिटल लोन वगैरह लेने पे। फिर जो ट्रेनिंग कॉस्ट है, मान लो स्किल प्रोवाइड करेगा फॉक्सकॉन लोगों को, तो उसके ऊपर जो खर्चा आएगा वो रीइंबर्स कर देगी उत्तर प्रदेश की सरकार, और जो पावर टैरिफ है उसके ऊपर भी सरकार इंसेंटिव देगी। तो बहुत ज़्यादा लुभाने की कोशिश की जा रही है कि आप आइए हमारे राज्य में और यहाँ पर फैक्ट्रीज को ओपन करिए। और यूपी का एम है कि भारत का न्यू इंडस्ट्रियल लीडर बने, सेमीकंडक्टर में, ईवीज में, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में और ग्रीन एनर्जी में, तो तेजी से आगे बढ़ना चाहता है उत्तर प्रदेश। खैर, इसका अगर मैं लास्ट में आपको ब्रॉडर इंप्लीकेशन बताऊं भारत के नजरिए से, तो एक तो है स्ट्रैटेजिक, मतलब कि देखिए साउथ सेंट्रिक मैन्युफैक्चरिंग धीरे धीरे देश बनता जा रहा था कि जितने भी इस तरह के प्लांट्स वगैरह हैं वो साउथ में शिफ्ट हो रहे थे, साउथ में ही जा रहे थे, लेकिन एक नया नदन कॉरिडोर बनने से पूरे देश को इससे फायदा होगा, एक बैलेंसिंग एक्ट होगा कहीं ना कहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरा यहाँ पर यह है कि चाइना का हम ऑल्टरनेटिव बनना चाह रहे हैं, तो भारत में अगर इस तरह की प्लांट्स बनेंगे तो इसको और ज़्यादा पुश मिलेगा। इकोनॉमिक तरीके से अगर मैं बात करूँ तो देखिए, भारत का एम क्या है, 2026 तक हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट है उसको $300 बिलियन करना, तो डेफिनेटली इस तरह के प्लांट सेटअप होने से ये हो सकेगा। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया को और सपोर्ट मिलेगा। जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव्स में आपको बताऊं तो देखिए, भारत का रोल और ज्यादा बढ़ गया है, स्पेशली यूएस चाइना ट्रेड वॉर को देखते हुए। यहां पर एप्पल और जो ताइवान है वो अपना सप्लाई चेन भारत के साथ ज्यादा इंटीग्रेट करना चाहता है रेदर देन डिपेंडिंग ऑन चाइना। तो ये है आपका। और फाइनली कंक्लूजन देखो क्या है ना, कि अभी अगर आप देखो कि करंट में आईफोन का प्रोडक्शन ये लगातार बड़ा एक नए माइलस्टोन अचीव कर रहा है। मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूं। अगर आप ग्लोबल आईफोन का जितना भी आउटपुट होता है ग्लोबली, उसका अभी 20 से 25% भारत के अंदर प्रोड्यूस होता है। सोच के देखिए, 2020 में ये 5% से भी कम था, लेकिन तेजी से बढ़ाया गया। फिर अगर मैं आपको एक्सपोर्ट बताऊं, जितना भी आईफोन बनता है भारत में 65% ये आपका एक्सपोर्ट हो जाता है, स्पेशली कहां पर, यूरोप में, मिडिल ईस्ट में, यूएस, जापान। मतलब भारत आज के डेट में 40 से
ज़्यादा देशों को आईफोन की सप्लाई कर रहा है। मॉडल्स कौन से असेंबल हो रहे हैं आप देख सकते हो, आईफोन 12, 13, 14, 15, मतलब इनफैक्ट जो लेटेस्ट आईफोन है वो भी अब भारत के अंदर बनना स्टार्ट हो रहा है। फिर 2023-24 में आईफोन का जो एक्सपोर्ट था वो कितना था, करीब $15 बिलियन से ज़्यादा। और यहाँ पर आप देखो कि कौन कौन सी कंपनीज इन्वॉल्व हैं। फॉक्सकॉन तो है ही है, लेकिन इसके अलावा भी ध्यान रखिएगा विस्ट्रॉन है जो कि टाटा ने टेक ओवर कर लिया है, और पेगाट्रॉन हो गया। और भारत का रैंक कितना है एप्पल के ग्लोबल सप्लाई चेन में, देखो चाइना के बाद दूसरे नंबर पर है। मतलब प्रोडक्शन बढ़ रहा है, फैक्ट्रीज आ रही हैं, एक अच्छी बात है। और स्पेशली नॉर्थ इंडिया में खुलना और उत्तर प्रदेश में खुलना यहाँ इस पूरे रीजन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो ये पूरा वीडियो था। जाने से पहले आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखो हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे हैं, क्या बता सकते हो इनमें से कौन सा कंट्रीज मेजर सोर्स है भारत के इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट का? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और जैसा कि मैंने आपको बताया, आज आखिरी डेट है ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल का, जिसके तहत आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले रहे हैं हमारे सभी कोर्सेज पर। यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, और लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो या बनने वाले हो, मेरे पास है आपके लिए एक गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, स्टडी आईक्यू का नया संपूर्ण बैच। सोचिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें मिलेगा सब कुछ, टॉप एजुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप और हैंड रिटन नोट से लेकर पीआरपी, एमआरपी जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स तक। और बात स्कॉलरशिप्स की करें तो प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप जी खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी आईक्यू पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है, और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। आपको करना क्या है, कमेंट में दिए गए संपूर्ण बैच के लिंक पर क्लिक करें, एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ, आप देख सकते हो डिस्काउंट कोड्स, वहां पर टाइप कीजिए अंकित लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस, एंड योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स हियर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।